बर्बरिक कौन थे और कैसे बने वे श्री खाटू श्याम बाबा? यह घटना महाभारत के समय की है। अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच और नागकन्या के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। बर्बरिक ने महादेव की घोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण वरदान में दिए थे। इसीलिए वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरह अग्निदेव से उन्होंने धनुष प्राप्त किया था, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना सकता था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो बर्बरिक की भी युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा हुई। जब वे आशीर्वाद लेने माँ के पास पहुँचे तो माँ ने उनसे हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाला का साथ देंगे, और श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि हार तो कौरवों की निश्चित है। यदि बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष की ओर चला जाएगा। यह श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ वचन के पक्के भी थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वो कटे सिर से के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर समीप ही एक पहाड़ी, जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा। बर्बरिक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से अपना शीश दान किया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उनको एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ होगा तथा सच्चे मन और प्रेम भाव से उनकी पूजा करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आज बर्बरिक को श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। कहानी का सार: अपने दिए वचन का दृढ़ता से पालन करना और सच्चे मन से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना मनुष्य को ईश्वर के समकक्ष बना सकता है।
यदि आपको यह धार्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।